जय मसीह। आप सभी लोगों को आपको बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आज का आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो है पवित्र बाइबल से जो भजन संहिता का पुस्तक में लिखा है, जो 23 अध्याय में है, जो राजा दाऊद ने लिखी हुई है। और जो राजा दाऊद इसमें परमेश्वर का महिमा इस प्रकार वर्णन करता है, जो मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। वह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ न घटी होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले आता है। आमीन। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है बोल के, है ना। जैसे हमारे जीवन में हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा परमेश्वर है ना। कि राजा दाऊद एक इज़राइल का बहुत बड़ा राजा होने के बावजूद भी वो कहता है कि परम प्रभु परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ चीज़ों की घटी ना होने देगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। इस प्रकार वो परमेश्वर का महिमा करता है। एक राजा को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक राजा की मुझे लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसको अपने आसपास उसको हर एक चीज़ मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर, उसके मन में, उसके दिल में एक चीज़ होता है, वो है परमेश्वर के प्रति उसको धन्यवादी होना, परमेश्वर के प्रति वो अधीनता में जीना, जो राजा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। राजा दाऊद को परमेश्वर ने इसलिए अभिषेक किया गया था ताकि वो परमेश्वर इज़राइल का वो रक्षा कर सके, इज़राइल का एक अच्छा राजा बन सके, जो राजा दाऊद बना। हाँ, उसने एक पाप की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस पाप से क्षमा किया, क्योंकि राजा दाऊद जैसे ही उसको पता लगा कि उसने पाप किया है, तो वो जल्दी से गया और परमेश्वर के पास जाके उसने माफ़ी मांगी अपने जीवन से, और कहा परमेश्वर ने भी और कहा कि तू मेरा हृदय का व्यक्ति है। और सच में परमेश्वर ने उसको, राजा दाऊद को, इस तरीके से आशीष दी थी, और इस तरीके से परमेश्वर और राजा दाऊद का संबंध था। तो एक राजा का और एक परमेश्वर के साथ कितना अच्छा समय था। तो हम हमारे जीवन में देखते हैं तो क्या हमारे साथ परमेश्वर का इस तरीके से संबंध है? नहीं। कई चीज़ों में हम झुक जाते हैं, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में हम चलते हैं, जो हमें पता नहीं लगता है। लेकिन हम आत्मिक जीवन में हम देखेंगे तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जैसे ही राजा दाऊद ने जाके परमेश्वर के साथ माफ़ी मांगता है, वैसे ही हमें भी माफ़ी मांगना चाहिए। और जैसे ही राजा दाऊद कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, तो हमें भी वैसे ही परमेश्वर को अपने चरवाहा के रूप में घोषणा करना चाहिए। और राजा दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर का एक भेड़ हूँ, तो हमें वैसे ही एक भेड़ के रूप में हमें रहना चाहिए और परमेश्वर के एक चरवाहा होने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का चरवाहा करेगा, चरवाहा बनेगा। तो हमें किसी भी चीज़ों की डर ना होगी, ना किसी चीज़ की घटी होगी। अगर हम इस वचन में देखेंगे, 23 अध्याय को आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि राजा दाऊद कितना अच्छा था और कितनी अच्छी तरीके से उसने परमेश्वर का वर्णन किया था। मुझे पता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी और सुना भी होगा, और मेरे से भी अच्छी तरह से आपको पता होगा। लेकिन हम परमेश्वर का महिमा करें, इसी तरीके से हर एक दिन हम परमेश्वर का महिमा करें, जैसा राजा दाऊद कहता है वो मेरा चरवाहा है। मैं आशा करती हूँ, मैं मेरे जीवन में घोषणा भी करती हूँ कि वो मेरा चरवाहा है, और आप लोगों के जीवन में भी वो होगा। आमीन।